नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दोस्तों सोनू है। आप लोगों ने दोस्तों थंबनेल देख ही लिया होगा कि हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 16 सितंबर इनकी नहीं आएगी पेंशन। तो किन लोगों की पेंशन नहीं आएगी उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आपकी पेंशन आने वाली है या फिर आपने नई पेंशन के लिए अप्लाई भी किया है तो भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने यही गलती कर रखी है तो आपकी पेंशन नहीं आएगी। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन कुछ कारणों की वजह से रोकी जा सकती है, जो कि दोस्तों अलग अलग हो सकता है। परिवार पहचान पत्र में गलती अगर आपके है, यानी कि बैंक में खाता आईएफएससी कोड की समस्या है तो भी हो सकता है। आधार सिम डीबीडी चालू नहीं है तो भी हो सकता है। फैमिली आईडी में दोस्तों आधार में गलती यदि आपकी है, यदि लाभार्थी के परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी या फिर आधार नंबर में अधूरी जानकारी है तो आपकी पेंशन है रुक सकती है। आपको ये चेक करना होगा। बैंक या आईएफएससी कोड गलत होने पर बैंक खाता आपका आईएफएससी कोड बदल जाता है। तो दोस्तों आपको अपडेट नहीं होने पर आपको इससे पेंशन का सुविधा आपके अकाउंट में नहीं आती है। आधार डीबीडी चालू नहीं होना, अगर लाभार्थी का आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है तो उसका भुगतान रुक जाता है, यानी कि डीबीडी आपकी चालू नहीं है तो आपका भुगतान रोक दिया जाता है। वार्षिक आय का पार होना, यदि सरकार की दोस्तों गाइडलाइन होती है जिसमें आपकी वार्षिक आय अगर ज़्यादा हो जाती है तो भी आपकी पेंशन रुक जाती है। या मृत्यु, या फिर दोस्तों आपने स्थान चेंज कर लिया है तो लाभार्थी की मृत्यु होने पर या दोस्तों जगह या स्थान बदलने पर भी पेंशन रोक दी जाती है। सूचना के आधार पर दोस्तों अगर आपके आवश्यक दस्तावेज या फिर जानकारी समय पर नहीं देने पर सरकार पेंशन बंद कर सकती है। यानी कि अगर सरकार को गाइडलाइन जारी करती है उसमें आप ध्यान नहीं देते हैं तो भी आपकी पेंशन है जो बंद कर दी जाती है। यानी कि इसका कहने का मतलब दोस्तों ये होता है कि सरकार कई बार कोई रूल निकाल देती है, अभी आपको ये चीज़ आपकी फैमिली आईडी में अपलोड करना है तभी आपकी पेंशन चालू रहेगी, तब दोस्तों आप इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब कई बुजुर्ग माता बहनें जो इनमें समस्या आ जाती है, यह दोस्तों विधवा पेंशन भी लागू है, विंडो पेंशन भी लागू है और दोस्तों सभी पेंशनों पर दोस्तों ये लागू है। ये चीज़ें आपको गौर करनी होगी। अब समस्या आने पर दोस्तों आपको कहाँ पे जाना है, किस चीज़ में जाना है, तो आपको दोस्तों मैं आप बता देता हूँ। समस्या आने पर दोस्तों आपको तुरंत नज़दीकी सीसी सेंटर या दोस्तों सामाजिक न्याय विभाग में संपर्क करना है या फिर दोस्तों शिकायत आपको देनी है। दस्तावेज और जानकारी अपडेट रखें, खास करके फैमिली आईडी में आधार कार्ड और बैंक कार्ड की जानकारी है वो आपको अपडेट रखनी है। तो दोस्तों पेंशन बंद होने पर अपील हरियाणा में दोस्तों आपको पता है सीसी सेंटर वाले दोस्तों आपका समाधान कर देते हैं, या फिर दोस्तों नज़दीकी जो पेंशन धारकों का ऑफिस होता है वहाँ पे भी दोस्तों इस समस्या का समाधान हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और टाइम टू टाइम आपको फैमिली आईडी अपडेट रहनी है और सरकार की गाइडलाइन का भी ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पेंशन जारी रखनी है। तो आपकी पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सितंबर महीने की पेंशन में दोस्तों आपको यह सारी अपडेट बता दी है और अगर मैं कोई जानकारी मिलती है तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।